तो हजारीबाग के बरही में एक सभा थी। उस सभा में भीड़ थी, अहोनी है। उस सभा में मैंने जो कहा है उस पर मैं कायम हूं। करबला को लोग समझते क्या है? करबला में मेरे इमाम हुसैन का खेमा जलाया गया, पानी बंद किया गया, भूखे प्यासे तड़पाया गया, उनके बच्चों को शहीद किया गया, उनको भी शहीद किया गया। उसी इमाम हुसैन के नाना की इज्जत पर कोई हाथ डाले और हम चुप रहेंगे? कहां से संभव है? तो करबला में तो सब कुछ मेरा लूटा, भूख प्यास से हमको तड़पाया गया, हमारे सरकारों को तड़पाया गया। आखिर करबला को समझ का यू टर्न लोग देते क्यों? क्या समझ रहे हैं लोग? बड़ी हैरत है कि करबला के यजीद का अत्याचार समझ में आ गया और इमाम हुसैन वालों का सब्र समझ में नहीं आया। अरे मैं तो एक्सेप्ट करता हूं कि मैंने कहा है करबला बना देंगे। करबला को समझाया क्या लोगों ने? हम हुसैन वाले हैं, यजीद वाले नहीं हैं। सब लुटा देंगे लेकिन मानवता और इंसानियत को नहीं लूटने देंगे। आदमियत की इज्जत और प्रतिष्ठा पर दाग नहीं लगने देंगे। भाईचारे की दीवार को दरकने नहीं देंगे। यही तो है करबला, इसी को तो कहते हैं करबला। बेटे लुट गए, खानदान लुट गया, घर फूक गया, खुद शहीद हो गए, लेकिन इंसानियत को क्या टूटने दिया मेरे इमाम ने? लेकिन इमाम हुसैन लोगों को समझ में नहीं आते, यजीद समझ में आता। हम हुसैन वाले हैं। साल में हर शहर में करबला होता है, पूरे देश में होता है, और हमें खुशी है कि देश के सभी धर्म, सभी मजहब, सभी समुदाय के लोग उसी इमाम को, इमाम हुसैन को श्रद्धांजलि देते, खराजे अकीदत पेश करते। कहूंगा कि नए भारत में कोई भारत को तोड़ने की मंशा बनाएगा, भारत में सांप्रदायिक तनाव फैलाना चाहेगा, देश कभी नहीं स्वीकार करेगा। और इस देश के अंदर जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, वो राजनीतिक दल हिंदुओं को अपमानित करने के लिए रामायण के ऊपर, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो सकता कि कोई कुरान पर भी कोई टिप्पणी। देखिए, भाषाई आतंक किसी को नहीं फैलाना चाहिए और राजनेताओं को मर्यादित टिप्पणी ही करना चाहिए, इसका ख्याल सबको रखना चाहिए। अब ये जेडीयू के नेतृत्व का विषय है। जेडीयू सक्षम है, अपने पार्टी के नेताओं के बयान को संज्ञान में लेगी और इसे देखेगी। ये जेडीयू का मामला है। लेकिन ये इस तरह का भाषा बोल करके समाज में नफरत की जो बात हमारे विरोधी बीजेपी करते हैं, हम उन्हीं के पाले में गेंद दे रहे हैं। वो तो चाहते ही हैं। हम लोग तो सभी धर्मों में विश्वास करते हैं, सभी को जोड़कर रखते हैं। आपसी भाईचारा, प्रेम, मिल्लत, शांति, सद्भाव, सद्भावना, यही हम लोगों का मूल मंत्र है। लेकिन इससे अलग अगर कोई इस तरह की भाषा बोल करके नफरत का जहर समाज में फैलाता है तो ये उचित नहीं है। इस पर संज्ञान लेना चाहिए और राजनेताओं को भी अपनी मर्यादा में रह करके ही कोई बात कहनी चाहिए। मर्यादा को तार तार करने वाला बात, अशोभनीय बात से परहेज करना चाहिए।